हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन। और आप लोगों को जैसे कि पता है और पता चल चुका है कि आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन फ़ेज़ 2 में हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फ़ेज़ 2 में भी सिलेक्शन हुआ है, अभी आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो आपका अभी जो जर्नी है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी जर्नी का एक स्टेप आगे आपने किया है, अब व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, सवाल आता है कि अगला कदम मेरा क्या होना चाहिए फ़ेज़ 2 में सिलेक्शन लेने के लिए, यानी सॉरी इंटरव्यू में सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो अभी तो हमारा एक कदम बढ़े हमने आगे किया है कि फ़ेज़ 1 अभी क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई करने के बाद अभी फ़ेज़ 2 क्वालिफाई करना है, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करके अपना फाइनल सिलेक्शन में लेना है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है सिलेक्शन लेना, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना। ठीक है, अभी हमने एक कदम ऐसे है ना कि स्टार्ट किया है हमने एक कदम, अभी एक कदम हमने लिया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन उन लोगों को जिनका सिलेक्शन फ़ेज़ 2 के लिए हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अभी रुकना नहीं है। अब यहाँ पे कोई जो कोई अगर आपको बोल रहा है कि एक दिन का रेस्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आप एग्ज़ाम दे के एक दिन का रेस्ट ले चुके हो। ठीक है, अब बढ़ना नहीं है आपको। एग्ज़ाम के एक दिन के बाद से ही आपने स्टार्ट कर दिया है। जिन लोगों का सिलेक्शन आपको लगता था कि हाँ ये इस साल मेरा सिलेक्शन हो चुका होगा, उन लोगों ने क्या किया है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं वो। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूस रखना है प्रिपरेशन। ठीक है, चलो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट। अब ये मेरा फ़ेज़ 1 में फ़ेज़ 2 में सिलेक्शन हो चुका है, अब हमने अगला कदम क्या करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, अपना रिजल्ट इसमें देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर है। तो ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको अपना वेबसाइट आरबीआई के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप अपना रिजल्ट चेक कीजिए और देखिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो हमारे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मुझसे आप पर्सनली मेंटरशिप भी ले सकते हो कि आगे क्या करना। अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आता है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, चाहे वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में हो, चाहे वो ईएसआई के डिस्क्रिप्टिव में हो, ऑब्जेक्टिव में हो, सिलेबस कैसे कवर करें सर, इतने दिनों में मैंने तैयारी नहीं किया था, इस टॉपिक को तैयार नहीं हुआ है मेरा, तो वो सारी बातें मैं कंसर्न करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में, सबसे पहले मैं तो इस वीडियो में आपको सारा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको नहीं होता है क्लियर, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो डायरेक्ट। किस नंबर पे, 7837373651। ठीक है, और बिल्कुल मतलब मैं आपको सटीक जवाब दूंगा कि क्या सिचुएशन है आपका। मैं एक्सपर्ट के थ्रू से भी, आपको अगर लगता है कि किसी की फैकल्टी से बात करवानी है, उस फैकल्टी से भी बात करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो आपको बस इस नंबर पे कॉल करना है अगर कोई दिक्कत आती है आपको। तो अगर नहीं दिक्कत आती है, तो आपको अगर समझ में आ जाता है वीडियो में क्या करना है मुझे, कि फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस इतना क्या करना है आज आपको कि बस ये पूरा वीडियो देखिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट आपको कर देना है प्रिपरेशन। और चलिए मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आपको देखना है और आपको कमेंट करना है कि किसका किसका सिलेक्शन हुआ है। मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, सबको आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे। चलिए सबसे पहले मैंने आपको, जैसे कि आपको सबसे पहला फ्रंट वीडियो ये में लग रहा था कि सर मेरा तो फ़ेज़ 1 हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट, करना क्या है हमें। ठीक है, कि फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है और आगे हमें कैसे चलना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फ़ेज़ 1 तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था, 4 पेपर थे। ठीक है, अब वो हो गया, वो कहानी खत्म, अब उसको रख देना है, अब उसको कोई लेके नहीं चलना, अब हमें फ़ेज़ 2 को लेके चलना है। अब फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, फ़ेज़ 2 में क्या है, फ़ेज़ 2 में डिस्क्रिप्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव वो भी नहीं, पेन पेपर मोड नहीं है हमारा। ठीक है, हमारा कीबोर्ड मोड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखना आता है, कंप्रीहेंशन का आंसर आता है उनको, ईएसआई पूरी तरह से कंप्लीट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछो आप उनको, सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, टाइपिंग में। स्पीड वो लिख ही नहीं पाते एग्जाम पे, जो मेंटेन करना, जो टाइम रहता है उस टाइम में 1 से 2 क्वेश्चन करके वो चले आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज वही देखेंगे हम लोग कि किस टाइप से आपको फ़ेज़ 2 को डील करना है। ठीक है, अभी भी टाइम है, अभी आपका 25 जून को है, लगभग 20 दिन है आपके पास। ठीक है, 20 नहीं तो 22 दिन है आपके पास, सॉरी 18 दिन है। ठीक है, तो 18 दिन है आपके पास, 18 दिन में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप अपने जो टाइपिंग स्पीड है उसको बढ़ा सकते हो। अपने अगर कोई टॉपिक आपका तैयार नहीं, उस टॉपिक को तैयार कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग व्हाट नेक्स्ट की बात करें, तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, फ़ेज़ 2 का एग्जाम पैटर्न को पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या इसके साथ क्या क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि सबसे पहले पेपर वन कौन सा है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़।
इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या है 50% ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव, ठीक है। अब बात यहाँ पे देखिए, एक चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज तैयार करने लगते हैं, ठीक है, तैयार करने लगते हैं। अब तैयार तो कर लेते हैं वो, लेकिन उसमें उससे क्या होता है, उसका वो 50% ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट क्या होता है, वो हो जाता है। अब 50% ऑब्जेक्टिव में आप कितना भी तैयार कर लो, आपके 50% में से 40% या 45% नंबर आप मार्क्स ला सकते हो उसमें, है ना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा से तैयार हो सके तब। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए बात, कि आपने इसका तैयारी किया ना, ये अगर आपका 40 से 45% आपका तैयार हो चुका है यहाँ पे कि ESI का, तो समझिए कि ये भी आपका तैयार 50% हो चुका है और 50% तैयार करना है। तो 50% तैयार कैसे होगा, यहाँ पे आप देखिए इस वर्ड को समझिए, डिस्क्रिप्टिव है ये, डिस्क्रिप्टिव है ये, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो तरह से आपको तैयार करना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहले कि क्वेश्चन को देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो किस लेवल का आया था, उस क्वेश्चन को क्या मैं सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉपी में लिखना है, पेन पेपर मोड में लिखना है कि उसका आंसर जो है वो क्या मैं सही से लिख पा रहा हूँ, है ना, कि पहले आंसर तो लिख पा रहा हूँ मैं, क्या उसका सही जवाब दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको, अगर आपने ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो आराम से आप इजीली इसको दे सकते हो, बस उसको थोड़ा सा फ्रेम करना पड़ता है आपको, मतलब आपको थोड़ा सा गाइड अगर कोई कर दे तो आप उसको पेन पेपर में आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर आपने ESI अच्छे से पढ़ लिया तो, ठीक है। लेकिन आएगी कहाँ पे प्रॉब्लम, आएगी आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम किस में आएगी, टाइपिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो टाइपिंग अभी भी 18 दिन है आपके पास, आज से लगिए टाइपिंग का ये कीजिए। आप जो आंसर लिख रहे हो उसको पहले, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज एक दिन ही, 1 से 2 दिन आप क्या कीजिए, 1 से 2 दिन आप कोशिश कीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कहीं भी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, बहुत सारे वेबसाइट पे। अगर वेबसाइट पे आपको ये भी पता है कि ये सर ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको पता नहीं रहता कि ये होता है, मतलब ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, लेकिन आपको सिमिलर क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा ना। तो सिमिलर क्वेश्चन को क्या करना है, आपको पेन पेपर में, सबसे पहले पेन और पेपर मोड में क्या करना है, लिख के रखना है, पहले कॉपी में लिखिए कि हाँ सही से मैं आंसर कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर आप उसको सही से कर पा रहे हो तो क्या करना है, आपको टाइपिंग करना है, ठीक है, मतलब टाइपिंग टेस्ट करना है कि हाँ मैं, कि जो मैं वहाँ पे लिख पा रहा हूँ पेन पेपर में, वो कितने देर में मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ उस आंसर को, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर आप आंसर को ही सही से नहीं लिख पा रहे हो, मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर पेन पेपर में ही नहीं लिख पा रहे हो, तो क्या करने की जरूरत है, आपको ESI पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, उस टॉपिक को तैयार करने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा देखिए सेम चीज वहीं पे आता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लोग ना इसको बहुत इजीली ले लेते हैं, समझ लीजिए बात एक चीज, ठीक है। देखिए 3 पेपर है, एक तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। वेटेज देखिए आप यहाँ पे, वेटेज एक टोटल मार्क्स कितना है 100, टोटल मार्क्स कितना है 100, टोटल मार्क्स कितना है 100। यहाँ पे आप लोग गलती मत कीजिएगा कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग ESI इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इस पे आप 70% क्या 90% आप दे देते हो टाइम उस पर, और सिर्फ 10% आप क्या करते हो, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पे रखते हो कि यार ये तो 3-4 टॉपिक आते हैं, ऐसे आता है, रिपोर्ट आता है, आपका कंप्रिहेंशन आता है, आराम से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेस से आता है, ठीक है, 4 टॉपिक है तैयार कर लूंगा। भाई इसको आप समझिए बात को, आपका जो सिलेक्शन दिलाएगा वो तीनों मिल के दिलाएगा, है ना, सिलेक्शन दिलाएगा, कौन मिल दिलाएगा, तीनों मिल के दिलाएगा। तो तीनों का वेटेज जो है सेम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेम नंबर, यानी आप समझिए बात को कि आप इसमें ज़्यादा टाइम दे के कम नंबर ला सकते हो, ठीक है। ज़्यादा अगर आपने इतना ही टाइम यहाँ पे दिया ना, तो आपने यहाँ पे क्या कर सकते हो, ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, ये नंबर आपका बढ़ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे भी फायदा मिल जाएगा आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, कभी भी किसी को भी कम टाइम नहीं देना है, बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव को, ठीक है, क्योंकि पेपर सिलेक्शन नंबर वही है, दोनों में, तीनों में आपको मार्क्स उठाना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज़्यादा मार्क्स उठाने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव से ही उठ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 टॉपिक है। आपको करना क्या है, 4 टॉपिक को तैयार करना, सबसे पहले तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, टाइपिंग की स्पीड बढ़ानी है, ताकि मैं टाइप जल्दी से कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ क्या बेनिफिट मिलता है आपको, देखिए ये जो 90 मिनट्स हैं, ठीक है, एक ही बस आपको ऑब्जेक्टिव
यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी है, चलो 9 टाइम की अगर हम लोग बात करें, तीनों में सेम टाइम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आप अगर इसमें आप टाइम लगा देते हो, देखो यहाँ पे आप देखा जाए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 100% ये जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है ना, इसमें 100% में कितना टाइम दिया गया है आपको, सिर्फ 90 मिनट्स। और यहाँ पे क्या दिया गया, 50 मिनट्स, 50% सिर्फ सॉल्व करना, उसमें 90 मिनट्स। समझ रहे हो बात को? तो मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे कम टाइम है आपके पास और मार्क्स ज़्यादा उठाना है। किसी को भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा ये तो तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं पढ़ लेता हूँ, इसका सिलेबस अभी नहीं पढ़ा है मैंने, इसका सिलेबस नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि सबसे पहले आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव को पढ़िए, ठीक है, उसको तैयार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप से होगा। मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, सिलेबस भी आप अगर नोटिफिकेशन भी देखो तो नोटिफिकेशन में आपको मेंशन कर दिया गया है कि 30 क्वेश्चन जो होगा वो किस टाइप से होगा। कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, 30 को नंबर के जो ये मार्क्स है, ये आप मान लीजिए फाइनेंस और मैनेजमेंट की कराएगा, ये पेपर 1 और पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 की अगर बात करें, 50 मार्क्स पूछा जाएगा इसमें। और 50 मार्क्स में क्या बोला जा रहा है, सम क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड सम कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। तो समझिए बात को कि दो क्वेश्चन आपका कितने, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ रहेगा और 1 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो आप समझिए पैटर्न अगर निकालते हैं हम लोग तो देखिए क्या बनता है पैटर्न, कि आपका जो 20 क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन जो होगा, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे ना, तो 20 क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 10 क्वेश्चन कितने होंगे, 10 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होगा, 1 मार्क्स का होगा। ये है पैटर्न, ठीक है, ये है पैटर्न। तो इसको इसी पैटर्न पे आपको लेकर चलना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की भी अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, क्योंकि वहां पे भी क्या होगा, 30 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन किसमें होगा, 20 मार्क्स का होगा, और आपके जो 10 क्वेश्चन होंगे वो कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए और क्या बोला जा रहा है कि ये जो टोटल क्वेश्चन होगा, जो डिस्क्रिप्टिव की अगर हम लोग बात करें तो टोटल कितना क्वेश्चन होगा, ये टोटल क्वेश्चन होगा आपका 6 क्वेश्चन होंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें आपके 4 क्वेश्चन, 4 को ही लिखना पड़ेगा आपको, यानी ऑप्शन 2 छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो एनी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके क्या होगा, 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग किसको अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग 15 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई गिरते गिरते 10 मार्क्स तो आ ही जाएगा इसमें, ठीक है। अगर आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो कितने मार्क्स आएगा आपका, ज़्यादा ज़्यादा 7 में आ जाएगा, कितना भी अच्छा लिख लो आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें हैं कि ध्यान में रखने वाली बात है, ध्यान में बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें कि किसको अटेम्प्ट पहले करना है, ठीक है, कौन कौन ज़्यादा मार्क्स देगा हमें, ठीक है। तो इस टाइप से प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है, ठीक है। तो चलिए बस ये था बात कि पैटर्न को इस टाइप से समझना है और आगे प्रिपरेशन भी इसी टाइप से आपको जारी रखनी है, ठीक है। अब आगे आता है कि सर डिस्क्रिप्टिव के पेपर का जो आपने बोला कि सर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। आपको मैं बता दूं कि आप जो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हो वो 2 से 3 महीने से पहले से आप स्टार्ट कर चुके हो। आपने ये फाइनेंस भी पढ़ लिया, आपने इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज भी पढ़ लिया, आपने मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, आपने इंग्लिश भी पढ़ लिया, ठीक है। अब आती है बात, उसको क्या करना है, आप उसको इकट्ठा करना है, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 आपके पास ऑप्शन आता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप से और एक आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप से। डिस्क्रिप्टिव टाइप से जो होगा वो क्या होगा, कीबोर्ड मोड होगा। अब मान लीजिए कितना भी पढ़ लिया आपने अगर प्रैक्टिस टाइपिंग की प्रैक्टिस आपकी नहीं हुई तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे, आपको कैसे उनको पता चलेगा कि आपने बहुत नॉलेज है आपका पास, कैसे पता चलेगा, आप लिख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अभिपीडिया जो है आपके लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, बहुत सारे टेस्ट सीरीज हमारे पास, ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल आपके जो एग्जाम पैटर्न है जी बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम और जो इंटरफेस होता है उस इंटरफेस के अकॉर्डिंग है बिल्कुल आपका हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ किस टाइप से आपका एग्जाम होता है, ठीक है। चलिए जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसके बारे में मैं दिखा दूं आपको।
देखिए ये सबसे पहले मैं बता दूं आपको कैसे आप हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो कि abhipedia.abhimanyu.com जाना है। अगर आपको सबसे पहले तो मैं लिंक दे दूंगा टेस्ट सीरीज का डायरेक्ट, वहाँ से डायरेक्ट आप वीडियो के नीचे जाइएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का। लेकिन इसके अलावा और कहाँ से मिल सकते हो, जो कि गूगल में आपको सर्च करना abhipedia.abhimanyu.com, ये इंटरफेस हमारा पोर्टल का खुल जाएगा। हमारे ऐप से भी आप परचेज कर सकते हो, अभिपीडिया ऐप हमारा, वहाँ से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ऐप से ज़रूरी है कि आप पोर्टल पे जाओ, क्योंकि पोर्टल पे क्या होगा कि आप कंप्यूटर पे खोलोगे, ऐप में क्या होता है मोबाइल पे खुलता है, तो आप पोर्टल पे जाके ताकि आपको आसानी हो जाए टाइपिंग में, ठीक है, क्योंकि आप कंप्यूटर के थ्रू ही करोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कनेक्ट कर देते हैं जो कीबोर्ड को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं मोबाइल से और वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। सब तो मैं क्या बता रहा था कि abhipedia.abhimanyu.com आपको गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चूज़ एग्ज़ाम पे जाना है, ठीक है। चूज़ एग्जाम के बाद आपको आरबीआई ग्रेड बी पे जाना है। आरबीआई ग्रेड बी जैसे ही क्लिक करोगे आप हमारे आरबीआई के पोर्टल पे आ जाओगे, उसको स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको मैं बता दूं कि देखो यहाँ पे वीडियो कोर्सेज भी है, अगर आपको कोई वीडियो कोर्सेज लेना है तो वहाँ से वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज भी है और माइक्रो कोर्सेज है। आपको मैं बता दूं कि माइक्रो कोर्सेज क्या है। देखिए सबसे पहले माइक्रो कोर्सेज को समझिए। माइक्रो कोर्सेज क्या है कि मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ है आपके पास, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ है। आप इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ को जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को क्या करना है, सॉरी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को क्या करना है, पेन पेपर मोड पे आपको लिखना है। पहले पेन पेपर मोड पे ये देखना है कि क्या ये टॉपिक मेरा, मैं इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन के मैं अच्छे से आंसर कर सकता हूँ, मतलब आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उस टॉपिक को तैयार करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको एक टॉपिक मान लो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ में आपको सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को तैयार करना है, ठीक है, तो आपको क्या इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ की पूरी सब्जेक्ट को परचेज करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए मान लीजिए कि माइक्रो कोर्सेज में जाइए। हमारे माइक्रो कोर्सेज में क्या होगा कि हमारे टॉपिक वाइज बचे हुए हैं कोर्सेज, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज। जैसे मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की, 247 में आप क्या कर सकते हो, इसके 62 रिसोर्सेज ले सकते हो, जिसमें आपको क्या होगा, आपके वीडियो क्लासेस होंगे, आपके स्टडी नोट्स होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, टेस्ट होगा, उसमें सब कुछ होगा उसमें, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो कितना है 166 में। अगर हम लोग मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी में सिर्फ 33 रुपीज़ में आप क्या कर सकते हो, आप अपने एक पर्टिकुलर क्या कर सकते हो, टॉपिक को तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो मैं बात क्या कर रहा था, मैं टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था कि किस टाइप से आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज को यानी अपने टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस पर देखते हैं। तो टाइपिंग स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो ये है हमारे टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसमें टेस्ट सीरीज में हमारे बहुत टाइप के टेस्ट सीरीज है। अब आप सबसे पहले की तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जिसमें आपको 40 टेस्ट होंगे। 40 टेस्ट में ये हमारा फेज 2 का कंप्लीट टेस्ट है, जिसमें 40 टेस्ट होंगे, ठीक है। और 40 टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव है, आपके ESI का डिस्क्रिप्टिव है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्टिव है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, आपके ESI का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, सारे टेस्ट आपके यहाँ पे मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देते हो उसको क्या करते हैं हम लोग, इवैल्यूएट करके आपको बताते हैं कि किस टाइप का किस जगह पे आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले मैं दिखा दूं कि अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें, देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सारे टेस्ट हैं यहाँ पे लगे हुए। तो चलिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को देखते हैं एक बार। ठीक है, मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ ताकि मैं टेस्ट दे के आपको दिखा सकूँ कि भाई किस टाइप से आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एक बार लॉगिन करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये लॉगिन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये है टेस्ट सीरीज, ठीक है। देखिए फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्टिव है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का डिस्क्रिप्टिव है, बहुत सारे टेस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप इसको टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है। देखिए ये क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन भी आपको क्या होगा, एग्जाम पैटर्न पे होगा और इंटरफेस भी आपका बिल्कुल क्या होगा, एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस होगा यहाँ पे। देखिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं हम लोग अगर, ठीक है, स्टार्ट टेस्ट किया मैंने, यहाँ पे आपका जो भी आपका टर्म एंड कंडीशन है उसको पढ़िए, स्टार्ट टेस्ट कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का 3 क्वेश्चन में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, क्लिक हियर अटेम्प्ट,
ठीक है। ये देखिए आपका टाइमिंग चल रहा है आपका 90 मिनट्स का। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास कीबोर्ड आ जाता है। कीबोर्ड में आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। ये स्क्रीन है, इसके लिए ये कीबोर्ड चल रहा है, नहीं तो आपको यहाँ से ये इस टाइप का कीबोर्ड आप यूज़ कर सकते हो और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये क्या कर सकते हो, देखो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया आपने सेव करके नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट किया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, आप दूसरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप क्या करते हो, अटेम्प्ट करते हो जैसे ही, ठीक है, आप इसको सबमिट करते हो टेस्ट को। ये सबमिट करने के बाद जैसे कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का ये टेस्ट सीरीज है, ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के पास चला जाता है आपका टेस्ट सीरीज। आपको एक्सपर्ट क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि किस टाइप से आप क्वेश्चन लिख रहे हो, आंसर कितना सही है, टाइपिंग एरर आ रहा है क्या स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो आप, कितना स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, सब कुछ का फीडबैक देते हैं वो, मार्क्स देते हैं वो, रिमार्क्स देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको सबमिट कर देते हैं। और इस प्रोसेस में मैं आपको बता दूं कि 72 आवर्स का टाइम लगता है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम है। हम लोग 24 घंटे के अंदर ही दे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम लोग मैक्सिमम टाइम 72 आवर्स के अंदर आपको फीडबैक वापस मिल जाता है। अगर आपको लगता है, बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फैकल्टी से जो एक्सपर्ट है उनसे बात करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उनसे भी बात हो जाती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको ये टेस्ट लेना है और आपको प्रैक्टिस करना है। बस मैं आपको बता दूं, ये अब आपका टाइम आ गया फेज 2 को क्रैक करने का। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कितना भी पढ़ लो आपने, आपकी तैयारी अगर आधी भी है ना, अगर आधी को भी आप अगर रिप्रेजेंट कर दिया अपने डिस्क्रिप्टिव में, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन आपने 100% आपने क्या क्या तैयारी किया, अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो आप बेकार है, वो चीज़ कोई फायदा नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो कोर्सेज के अलावा थ्रू किस टाइप को आपको एक टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को भी आप परचेज कर सकते हो और तैयार कर सकते हो। ठीक है, किस टाइप का एक टॉपिक, अगर कोई भी टॉपिक आपका प्रॉब्लम आपका क्रिएट कर रहा है, उस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज में आपको जो है प्रैक्टिस है, जो कीबोर्ड में आप कीबोर्ड यानी टाइपिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आंसर लिखने की तैयारी भी कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो आई होप आप लोग अगर मतलब आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो के पहले ही आपको नंबर दिया था, उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। और मैं फिर से एक बार नंबर दे देता हूँ आपको, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 783-777-3651। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप सबसे पहले हमें बताइए कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है फेज 2 के लिए, उसको कमेंट कीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, कि जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कमेंट करना है वीडियो के नीचे। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लास के साथ, अगले वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।